मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच को दिखाया जाता है और वहीं हम सैमी नाम के एक सी टर्टल को देखते हैं जो आज बहुत खुश होता है क्योंकि जल्दी वो ग्रैंडपा बनने वाला था। वो अपनी कहानी बताता है कि उसका जन्म इसी बीच पर 50 साल पहले हुआ था जब यह बीच डेजर्टेड हुआ करता था और वहाँ सिर्फ सी टर्टल ही नजर आया करते थे। जब वो पैदा हुआ था तब उसके साथ के सभी टर्टल्स उस गड्ढे से निकलकर पानी की ओर जाने लगते हैं, पर वो गड्ढे में ही फंसा होता है और उसकी काफी कोशिश करने के बाद भी वो गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। तभी उसे एक सीगल उठाकर अपने शिकार के लिए ले जाता है, पर वह किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर उससे नीचे गिर जाता है जहाँ उसे एक सेली नाम की टर्टल मिलती है। वो सैमी को पानी में चलने को कहती है, पर वो थकान के कारण हिल भी नहीं सकता था, इसलिए सैली और बाकी टर्टल पानी में चले जाते हैं और सैमी पूरे दिन एक ही जगह लेटा रहता है। रात को उसे विजन आता है कि सैली को एक सीगल अपना शिकार बनाने वाला है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो वहाँ अपने आप को अकेला समझकर बहुत दुखी होता है। तभी पानी की लहर उसकी तरफ आती है जिस कारण वह टूटे हुए राफ्ट पर होता है। वह राफ्ट खुद ब खुद समुद्र की ओर जाने लगता है और वह पूरी रात राफ्ट के साथ समुद्र में तैरता रहता है। अगले दिन जब वह राफ्ट से पानी में उतरने की कोशिश करता है तभी वहाँ 3 सी बड़े टर्टल आ जाते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि सैमी का जन्म कल ही हुआ है तब उसे 2 टर्टल्स डराने की कोशिश करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि उसे ओचर के अंदर बहुत ही खूंखार क्रिएचर मिलेंगे जो उसका शिकार करने के लिए बेताब है। सैमी यह सुनकर बहुत डरने लगता है, पर उन्हीं में एक टर्टल उसे समझाती है कि उन्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए और अपने मन की बातों को सुनकर बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वह इसके बाद इसे गुड लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सैमी उनकी बात मानकर पानी में जाने की हिम्मत करता है, पर तभी एक पियाना उस पर हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए सैमी इससे बहुत घबरा जाता है और उसे नीचे समुद्र में देखने पर बहुत ही अलग अलग तरह के क्रिएचर्स नजर आने लगते हैं, इसलिए वो डरकर अपने राफ्ट पर ही बैठा रहता है। वहीं हम री नाम के एक छोटे सी टर्टल को देखते हैं जो खुद भी सैमी की तरह अकेला ही होता है और वहाँ के बाकी टर्टल के साथ ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश करता है, पर सभी उसे भगा देते हैं और तभी वो वहाँ सैमी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें बात के दौरान पता चलता है कि वो दोनों सेम बीच पर सेम डेज पर ही पैदा हुए थे। ये जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं। इसके बाद से ये दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं और इस दौरान ये पहली बार समुद्र के अंदर जाते हैं जहाँ के उन्हें खूबसूरत नजारों को देखकर बहुत अच्छा लगता है और वह दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और समुद्र के अलग अलग क्रिएचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और इसी तरह से दिन बीतता रहता है और वह अब पहले से बहुत बड़े हो चुके थे। एक दिन री बात करते हुए सैमी से कहता है अब हम बड़े हो चुके हैं जिसके साथ हम आगे की लाइफ गुजार सके। री सैमी से यह भी पूछता है कि उसे किस तरह के पार्टनर पसंद है। तब री के बहुत इंसेंस करने पर सैमी उसे सैली के बारे में बताता है जिसे वो बचपन में देखते ही पसंद करने लगा था और साथ ही में उसने सैली की जान भी बचाई थी। सैली उसकी बात सुनकर री उससे कहता है वाकई वो तुम्हारे लिए अच्छी पार्टनर हो सकती है, पर रोशन बहुत ही छोटा है, एक न एक दिन तुम एक दूसरे को मिल ही जाओगे। समय के साथ रे और सैमी की दोस्ती गहरी होती जाती है और सैमी अक्सर ही सैली को याद किया करता था। एक दिन रे सैमी को चेयर करने के लिए उसे अपने दोस्त ऑक्टोपस के पास ले जाता है जहाँ वह दोनों ऑक्टोपस के टेंटिकल पर राइड करते हैं, पर तभी अचानक से समुद्र में क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो जाता है और सैमी और रे को आइडिया नहीं हो सकता कि ये चीज क्या है। उस ऑयल से समुद्र में बहुत नुकसान होता है जिससे वहाँ रहने वाले जीवों को भी खतरा था। सैमी और री यह देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और ऊपर आने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक शिप समुद्र पर पलट चुका था जिस कारण उसमें मौजूद ऑयल समुद्र में आ चुका था। रे और सैमी के साथ यह पहला एनकाउंटर था और इसी के साथ ही इन दोनों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। एक दिन जब वे दोनों अपने राफ्ट पर सो रहे होते हैं तभी उनकी राफ्ट